हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सीबीएसई की जो एग्ज़ाम डेट है 15 फरवरी बताई गई है ना। तो उस 15 फरवरी का जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है तो आप लोगों की जो धड़कन है, जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, और खासकर फिजिक्स को लेके। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगले 40 दिन में आप किस तरीके से फिजिक्स पढ़ सकते हैं, उसके अंदर बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। एंड देखो यार, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, जो बढ़िया स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो वो इस वीडियो को अभी कभी बंद करके जा सकते हैं। सिर्फ दो टाइप के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, जिनका सिलेबस कुछ कुछ हुआ है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा ABCD का ज्ञान है फिजिक्स का, और जिन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो उन सब बच्चों को मैं कहना चाहूँगा यार, 40 दिन, बस ये 40 दिन पढ़ लो, 101% आप लोगों के बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, एंड ये गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ थंबनेल देख के आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि सर तो यहाँ पे पढ़ने वाली बातें कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ना होगा, तो फिर उस वीडियो को वहीं पे रोक के चले जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इस वीडियो को यार पूरा देखना। जब पूरा देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, एक रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। और देखो यार, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार पूरा सिलेबस करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ, नोट्स दे चुका हूँ, ठीक है। और अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी की वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैंने जो तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, उस रास्ते के ऊपर तुम्हें चलना है, मुझे नहीं चलना, क्योंकि मैंने तो वो रास्ता प्रिपेयर कर दिया तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ यार कि तुम दो रास्ते हैं, तो इस तरीके से तुम लोग जा सकते हो, इस रास्ते को फॉलो कर सकते हो। तो उस पर चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, ठीक है। वो होता नहीं कि एक बच्चा एक ही बार में अच्छे मार्क्स ले आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-3 बार जब पढ़ लेते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन का हम बात करेंगे यहाँ पे, कि सिर्फ यार 40 दिन तुम मुझे यहाँ पे दे दो, और 40 दिन में आप लोगों के बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और जो सीरियस बच्चे ना, वही इस वीडियो को देखना, जिसको लगता है कि हाँ यार मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है, वो इस वीडियो को देखना। नहीं तो आप बंद कर दो यार, कोई फायदा नहीं है अपने 15-20 मिनट खराब करने का। जिनको लगता है कि मैं सीरियस हूँ यार, मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि मैं कैसे पढ़ूं, और किसी ना किसी कारणवश, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो अभी तक नहीं पढ़ पाए, उन सब के लिए ये वीडियो रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बेटा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को, कि टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल में मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस के नोट्स भेजे हुए हैं, वो भी फ्री में, ठीक है, फ्री में भेजे हुए हैं। और साथ में मैं लाइव क्लास लेता रहता हूँ, तो उन लाइव क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। ओके, मैं लाइव क्लासेस का लिंक यहाँ पे भेजता रहता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF है चैनल की, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शीट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो PDF है, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। भेजी हुई है मैंने, लगभग इसमें 22-23 हज़ार बच्चे हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे सैम्पल पेपर एनालिसिस की। हमारा जो ये 40 दिन का प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें सारा कुछ पता होना चाहिए यार। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर किस तरीके से है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब। जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खुदाई करवाते हैं, क्योंकि नींव डालनी होती है, फाउंडेशन बनानी होती है। क्योंकि अगर फाउंडेशन सही होगी तो सब कुछ मतलब यार मजबूत बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे फाउंडेशन जब हम बना रहे होते हैं तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर हम बनाते हैं, ठीक है। मतलब हमें पता होता है कि यार इतने एरिया में ही हमारा मकान बनेगा। तो यहाँ पे भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि एक तरीके से आप लोगों को सबसे पहले फिजिक्स को एक अच्छे ढंग से देखना है, कि उसके सैम्पल पेपर को देखना है, कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, केस स्टडी, 1 मार्क्स, क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। और केस स्टडी भी आ रहे हैं, जैसे MCQ भी आ रहे हैं, तो वो कितने मार्क्स के कौन आ रहे हैं वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स सैम्पल पेपर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि अभी CBSE ने दिया था 2-3 महीने पहले, मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो 2023 वाले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो यार, जो हमारा पेपर है वो आना है 70 नंबर का, सबको पता है। सेक्शन कितने आएंगे? सेक्शन आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 सेक्शन के अंदर हमारा पेपर बटा होगा, ठीक है। उन 5 सेक्शन में जो पहला सेक्शन है A सेक्शन, उसमें 1 मार्क के 18 क्वेश्चन आएंगे, और B सेक्शन के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। सेक्शन C के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और सेक्शन D के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। मतलब समझो, यहाँ से हमारे 1 मार्कर आ रहे हैं, 2 मार्क्स वाले आ रहे हैं, 3 मार्क्स वाले यहाँ से आ रहे हैं, और 5 नंबर वाले हमारे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट जो है, एक और आप लोगों के पास एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं E सेक्शन, और उसमें 2x4 लिखा हुआ है। इसमें आप लोग देखोगे कि 2 केस स्टडी आएंगे बेटा जी। क्या आएंगे? 2 केस स्टडी आएंगे,
और ये 2 केस स्टडी क्या होंगे, हर एक केस स्टडी 4-4 नंबर का होगा। हर एक केस स्टडी क्या होगा बेटा जी, 4-4 नंबर का होगा, ठीक है। और एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे भी आप लोगों को ऑप्शन दिए होते हैं। तो एक चीज देखो यार, 18 और 8 कितने हो गए, 26 नंबर के एमसीक्यू आप लोगों को अपने पेपर में दिखेंगे। 26 नंबर के एमसीक्यू, ठीक है। मतलब 70 नंबर का टोटल पेपर है भाई साहब, और उसमें से 26 तो गए, उसमें से 26 तो गए। 10 में से 6 गया, 4 रह गए। यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 रह गए। क्लियर है। तो 44 नंबर आप लोगों के पास एक तरह से सब्जेक्टिव पे, बट ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना। चलो ये तो एक तरीके से पता लग गया तुम्हें, ठीक है। अब बेटा इस सैंपल पेपर के अंदर क्या हुआ है, केस स्टडी आए हैं 2। किस किस चैप्टर से आए मैं ये भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 से आए हुए हैं, चैप्टर नंबर 14 से आए हुए हैं। और 14 में एक डाउट है सबको कि सर वहाँ पे तो जो 14 में केस स्टडी आया है वो ऐसे टॉपिक से आया जो डिलीटेड है। तो कोई बात नहीं यार, अभी फाइनल पेपर नहीं आया। अगर फाइनल पेपर में ऐसा कुछ मिलता है तुम्हें तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। सीबीएसई अपनी तरफ से बहुत दयालु होता है फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फिजिक्स का पेपर हर बार माना गया है कि मुश्किल आता है। अभी रिसेंटली तो बहुत आसान आया था, टर्म फर्स्ट का भी टर्म 2 का भी, ठीक है। और उससे पहले देखा गया है कि पेपर मुश्किल आता है। मुश्किल नहीं होता, हम ये बोलेंगे कि एक तो बच्चे पढ़ते नहीं है, दूसरा उन लोगों को प्रिपरेशन के लिए जो प्रिपरेशन लीव होती है पेपर के बीच में वो सिर्फ 1 या 2 ही मिलती हैं, जिसकी वजह से उनको पेपर मुश्किल ही लगता है क्योंकि उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। ओके, फिर भी सीबीएसई का जो फिजिक्स का रिजल्ट होता है ना बहुत धांसू आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिलती है यार, ठीक है। चलो अभी देखिएगा और क्या दिखाया गया भाई सैंपल पेपर के अंदर। डेरिवेशन जो 16 नंबर की आई होगी, कितने नंबर की? 16 नंबर की। और न्यूमेरिकल जो है वो आए हैं लगभग 22 से 25, ठीक है। 22 से 25 क्यों लिखा सर? क्योंकि देखो यार यहाँ पे एक एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक का कुछ ना कुछ पार्ट ले रखा है, फिर दूसरे का पार्ट ले रखा है, तो इसलिए 22 से 25 मार्क्स के आप लोगों के पास न्यूमेरिकल, 16 नंबर की डेरिवेशन और एक तरीके से 8 नंबर के आप लोगों के पास केस स्टडी आ रहे हैं। आई होप कि सबको पता लग गया होगा कि सैंपल पेपर में क्या कुछ सीन है, क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है। ओके, अब ध्यान से सुनना यार, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि यार ये 26 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए हमारे, ठीक है, ये 26 नंबर हमारे बिल्कुल पक्के हो जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, ये 26 नंबर जैसे हम पक्के करेंगे तो हमारा टारगेट उसके बाद रह जाता सिर्फ 44 के लिए, है ना, 44 के लिए। तो इन 26 नंबर को पक्के करने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि फिजिक्स के अंदर वैसे होते हैं हमारे पास 14 चैप्टर, उनमें से सिर्फ 5 चैप्टर, 5 नहीं 4 चैप्टर की तुम ना एनसीईआरटी पढ़ लेना, सिर्फ 4 चैप्टर की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्योंकि बाकी 1 से लेके 14 तक के तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 1 शॉट 2 या 3 दिन के अंदर ला दूंगा इस चैनल के ऊपर ही, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार हम चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 14 तक मैंने कवर किया है। आप लोग एक बार नजर मार लो, तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा कि जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 8 नंबर का लिखा हुआ है, फिर 3 नंबर क्यों लिखा हुआ है, और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे 2 नंबर का लिखा हुआ है, 7 नंबर का लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा देखो, जो हमने बोला कि हमारे पास 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्या आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से एक क्वेश्चन हमारा पहले 2 चैप्टर में से आ रहा है और वो चॉइस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? चॉइस के अंदर आएगा। मतलब हमारी मर्जी है, हम फर्स्ट चैप्टर का 5 नंबर वाला करें या दूसरे चैप्टर का 5 नंबर वाला करें। अगर आप फर्स्ट चैप्टर का 5 नंबर वाला करोगे तो पहला चैप्टर बन जाएगा भाई साहब आप लोगों का 8 नंबर का, और दूसरा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का। अगर आप दूसरे में से करोगे तो 2 के अंदर 5 ऐड कर दो और उसमें से 5 घटा दो, तो वो 3 नंबर का और ये 7 नंबर का। इसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा लोचा तुम्हें दिख रहा होगा कि पहला चैप्टर 8 और 3 का किस हिसाब से है, ठीक है, पता लग गया। अब बाकी सारे चैप्टर 3 6 नंबर का है, चैप्टर 4 आपका 5 नंबर का है, 5th आपका 3 नंबर का, 6 आपका 5 नंबर, 7वां 4 नंबर, 8वां 3 नंबर, और 9वां आपका 9 नंबर जो कि रे ऑप्टिक्स है, और 10वां आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स जो कि 6 नंबर का रहा है। मतलब एक चीज देखो ध्यान से, रे और वेव करते हो ना, सिर्फ 2 चैप्टर में 15 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बट हमें 15 पे फोकस नहीं करना, हमने फुल सिलेबस पे फोकस करना, ठीक है। अब यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे भी देखो कि ये 5 और 6 लिख रखा है मैंने, या 7 और 4 लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा है कि यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन के बीच में 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी चॉइस आ रही है, और में आ रहा है वो। अगर आप ऊपर वाले चैप्टर में से कर लेते हो दूसरे नंबर का 2 नंबर का, तो वो 7 नंबर का बनेगा, नीचे 4 नंबर का हो जाएगा। अगर आप दूसरे वाले में से करते हो तो ये 6 नंबर का और वो 5 नंबर का रह जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब 11वां और 12वां चैप्टर आपके 11 नंबर देंगे आप लोगों को, जैसे पहला और दूसरा चैप्टर आप लोगों का 10 नंबर दे रहा है। एंड बेटा ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज करके फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर जो कि सिर्फ 1 नंबर का है हमारे सैंपल पेपर में,
और चैप्टर नंबर 14 जो कि 7 नंबर का है। जैसे मैंने बोला इस वीडियो को पूरा देखना, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे क्लियर करी गई है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है, क्या सर कि यहाँ पे जो केस स्टडी आया क्या यहीं से आएगा जिन चैप्टर्स में यहाँ पे है? बेटा चांसेस यही रहेंगे, 90% तक चांसेस यही रहेंगे। अगर फिर भी इधर उधर होता है तो डरना नहीं है, हम सब कुछ प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर के हम केस स्टडी पढ़ेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो 90% तक चांस यही रहेगा कि केस स्टडी इन चैप्टर से आ रहा होगा। डेरिवेशन देखो बेटा, मैं बोलूंगा कि डेरिवेशन पे अच्छा फोकस कर लो। 16 नंबर की डेरिवेशन आ रही है सीधा, 16 नंबर की, और कम नहीं होते 16 नंबर। और डेरिवेशन में होता ही क्या है, मान लो लेंस मेकर फॉर्मूला करना है तो वो बोलेगा डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। यार आता नहीं क्या, बहुत आसान है, 3 नंबर में आ रहा था, फटाफट से करके अपने 3 नंबर लो, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे असर्शन रीजन कितने आ रहे हैं, क्योंकि असर्शन रीजन भी आएंगे। तो असर्शन रीजन बेटा जी हमारे पास आएंगे यहाँ पे इन्हीं 18 नंबर में से आएंगे, और वो आएंगे सिर्फ 3 नंबर के, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और 3 क्वेश्चन में एक एक नंबर के होंगे वो, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरीके से, क्लियर। तो तुम्हें यहाँ पे एक बार से आइडिया हो गया है कौन किस तरीके से है। अब आ जाते हैं भाई 40 डेज प्लान के ऊपर। 40 दिनों का प्लान है जिसमें मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो और किस तरीके से तुम रिवीजन कर सकते हो। जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उन सबके लिए इतनी चीज करना सफिशिएंट होगा, दी बेस्ट रहेगा बेटा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा उन लोगों के लिए। देखो देखो यार, अगर हम सिलेबस कर लेते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में हम रिवीजन कर लेते हैं, तो ये आप लोगों को लगभग 90 प्लस तो मार्क्स दिलवा ही देंगे, 90 प्लस मार्क्स, ठीक है, 90 प्लस। बट इन 40 दिन में पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। यार इधर आ जाना, इस क्लास में आ जाना, नहीं, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। जैसे मैंने शुरू में बोल दिया इस वीडियो के कि मैं तुम्हें एक रास्ता बना के दे रहा हूं, उस रास्ते के ऊपर तुम्हें चलना है, ठीक है। अब होता है ना कि मान लो हमारे पास 2 डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन से, मान लो ये डेस्टिनेशन हमारा सी पे, इधर से 2 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इतना लंबा रास्ता या सीधा जाना पसंद करोगे, तो वो मैं तरीका तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इन 40 दिन को मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए डिसाइड किया। देखो यार, हम 16 नवंबर से शुरू कर रहे होंगे और कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे बेटा जी, हम जाएंगे 27 नवंबर तक। कहाँ जाएंगे? 27 नवंबर तक हम जाएंगे। सर ये तो ज़्यादा दिन हो गए, 16 से अगर हम शुरू करते हैं, नवंबर हुआ तो 15 दिन वो हो गए, और 27 दिन ये तो 42 दिन हो गए। नहीं, मैंने बीच में आप लोगों को ब्रेक दिया बेटा जी, ठीक है, मैंने बीच में आप लोगों को ब्रेक दिया। सबसे पहले हम बात करें कि भाई इन 40 दिनों में क्या हमें बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते क्या सर? जो आप लोग बोल रहे हो कि सिर्फ ये फिजिक्स पढ़ना, नहीं भाई, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इन 40 दिनों के अंदर, इन 40 दिनों के अंदर तुम्हें ऑन एन एवरेज आप लोगों को 2 से 2.5 घंटे निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए। चाहे भाई दिन में निकालो, रात में निकालो, दोपहर में निकालो, ये 2.5 घंटे या 2 घंटे, वो आपकी मर्जी है। मतलब डेली तुम्हें जिस जिस दिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस दिन तुम्हें 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई करनी है फिजिक्स को लेके, ठीक है। एक बार डिवीजन समझ ले। देखो यार, 16 से 18 हम कर रहे होंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, 20 से 22 मतलब यहाँ पे 19 जो है ना आप लोगों का हॉलीडे हो चुका है, रेस्ट हो चुका है, बट वो रेस्ट तुम्हारे लिए फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स का रेस्ट मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें आप रिवीजन भी कर सकते हो, या कुछ और सब्जेक्ट है आपका मुश्किल है उसको भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 20, 21, 22 में हम कर रहे होंगे सेकंड चैप्टर, और फिर 23 का आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। 24, 25, 26 को हम कर रहे होंगे चैप्टर थर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो यार, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 के बाद एक रेस्ट तुम्हें मिल रहा है, 3 के बाद एक रेस्ट तुम्हें मिल रहा है। फिर 3 के बाद क्या हुआ कि 27 को जब हम पहुंचे, तो 27 को मैंने क्या बोला तुम्हें कि हम करेंगे कंबाइंड रिवीजन। कंबाइंड रिवीजन मतलब चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की हम समरी देखेंगे, उसके सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे में हम समरी आराम से देख सकते हैं यार, हर एक चैप्टर की सारे एक बार वो देख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, डायग्राम क्या है, ये सब देखेंगे, और इसको अभी के लिए पैक कर देंगे, खत्म। फिर हम शुरू करेंगे 28 को, 28, 29, 30 को हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4th, और 1 और 2 को करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 5th। समझ में आया? कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। 28 से लेके 2 तक हम चलेंगे चैप्टर 5th तक। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब उसके बाद ध्यान से देखना, इधर देखो, अब 1 और 2 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 3 का जो है ब्रेक मिल गया आप लोगों को, 3 को जो है ब्रेक मिल गया। हम 4 और 5 को कर रहे होंगे चैप्टर 6th। अब देखना ध्यान से, हमारी रिवीजन कहाँ हुई थी भाई साहब? हमारी रिवीजन 27 को हुई थी। अब हम रिवीजन कब कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं 6 को, अब हम कर रहे हैं 6 को, ठीक है।
6 को हम कंबाइंड रिवीजन करेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर कंबाइंड रिवीजन क्या मैं सारे चैप्टर की करूं? देखो यार, बेस्ट रहेगा अगर तुम जितने पिछले चैप्टर हैं सारों की कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा तरीका है, आपने 3 दिन पढ़ा चैप्टर, फिर 3 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन पढ़ा, एक रिवीजन हो गई है। तो जब 3 चैप्टर की पहले एक बार रिवीजन कर चुके हो तो उन पे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूं कंबाइंड रिवीजन करना है यहाँ पे, ठीक है? चलो चैप्टर नंबर, बारी आ गई 7वें की, तो 7 को शुरू करेंगे और 9 तक जाएंगे। फिर 10 और 11 को हम EM करेंगे जो कि 3 नंबर का है। उसके बाद 12 से 15 जो कि रे ऑप्टिक्स, बड़ा चैप्टर माना गया, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है? तो वो रे ऑप्टिक्स करेंगे हम। और उसके बाद 16 से 18 हम कर रहे होंगे वेव ऑप्टिक्स। अब कई बच्चों का डाउट ये होगा कि सर यहाँ तो हमें कोई भी ब्रेक नहीं मिला है। भाई दिसंबर में चले जाओगे उस टाइम, और दिसंबर में जाने के बाद भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ब्रेक मिल जाए, क्या ही मेहनत करो, क्योंकि यही दिन है पढ़ने के, और इन दिनों में पढ़ जाओगे तो अच्छा स्कोर कर जाओगे। ओके चलो, तो वेव ऑप्टिक्स तक हमने कवर कर लिया। कहाँ तक, कितने दिन तक भाई? 18 तारीख तक, ठीक है? 18 तक हम दिन गिन लेते हैं कितने, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कितने दिन कवर हो गए हैं। तो देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15, ठीक है? 15 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? चलो उसके बाद यहाँ पे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, 18 दिसंबर तक हम अपने 30 दिन कवर कर चुके हैं, और लगभग 30 दिन में हम अपने चैप्टर 10 कर चुके होंगे। कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है? अब बच्चे आप लोगों के पास 10 दिन, 10 दिन में आप लोगों को क्या करना है? मॉडर्न फिजिक्स करनी है, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर बनते हैं। वैसे 14th नहीं माना जाता मॉडर्न के अंदर, बट अटैच कर रहे हैं, ठीक है? देखो यार 20 21 और 22 की अगर हम बात करें तो उस दिन हम कर रहे होंगे चैप्टर 11 12 13, और इसमें देखो 19 को ब्रेक आ चुका है। 18 तारीख के बाद हम 20 को लग रहे हैं, फिर से ब्रेक दे दिया मैंने तुम्हें तुम्हारी सहूलियत के लिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है ना हमारे पास यार। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों को जिन जिन दिन मैं बोल रहा हूँ उस दिन फिजिक्स को सिर्फ 2 से 2.5 घंटे देने हैं। ओके चलो, तो 22 तक हमने चैप्टर 13 किया और 23 को हमने चैप्टर 14 उड़ा दिया। देखो हम 2 दिन कर रहे होंगे चैप्टर 11, ठीक है? हम इस तरीके से करेंगे, सुनना ध्यान से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिसमैच कर दिया है, जैसे कि 20 और 21 हमने यहाँ पे लिखना था कि 20 और 21 को हम कर रहे होंगे क्या? चैप्टर 11, और यहाँ पे 22 और 23 को कर रहे होंगे हम अपना कौन सा? चैप्टर 12, ठीक है? और 24 को कर रहे होंगे हम अपना क्या? 24 को हम कर रहे होंगे बेटा जी अपना चैप्टर नंबर 13। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो यार यहाँ पे क्या कर रहे होंगे हम? यहाँ पे 25 और 26 को हम कर रहे होंगे अपना चैप्टर नंबर 14। आप लोगों के पास एक दिन बचेगा जो कि होगा 27 नवंबर का। देखो ना ध्यान से, 30 दिन हो चुके हैं, 2 यहाँ पे 4 और एक ये 5, 2 यहाँ पे 7, 1 मिनट मैं दोबारा से देख लो एक बार, वो 30 दिन हुए हमारे पास, ठीक है? तो 2 दिन ये हुए, 2 दिन ये हुए, 4 5 6 7 हो गए, 7 दिन हो गए आप लोगों के पास, ठीक है? कितने दिन हुए? 7 दिन हुए। तो इन 7 दिनों में हमने अपना पूरा सिलेबस कर लिया है, प्लस PYQ प्लस रिवीजन भी होगी। कैसे होगी सर? वो भी बता रहा हूं, कैसे होगी वो भी बता रहा हूं भाई, रुक जाओ, ठीक है? अब बचे कितने दिन भाई? बचे कितने दिन? 3 दिन। उन 3 दिनों के अंदर अगर आप हो सके तो पूरी फिजिक्स की एक बार रिवीजन कर लेना, समरी पढ़ लेना एक बार, या फिर एक सैंपल पेपर लगा के देख लेना कि तुम्हें कितना आता है, मतलब 29 तारीख तक हम 29 दिसंबर तक हम पूरी फिजिक्स निपटा रहे होंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे बोला था ना कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, 16 से 27, बट वो 27 नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखने में गलती हो गई थी, है ना? चलो कोई बात नहीं, लिखने में गलती हो गई थी। तो भाई 26 तक हम ना पूरा सिलेबस कर देंगे, और लास्ट के 3 दिन हम रखेंगे किसमें? रिवीजन के अंदर, ठीक है? किसी को डाउट है भाई? यहाँ तक 30 दिन पूरे हो रहे हैं, यहाँ पर 2 4 और एक 5 और 2 यहाँ पे 7 दिन हो रहा है, तो 30 और 7 हो गए 37, रह गए 3 दिन में हम अपनी रिवीजन सैंपल पेपर कुछ भी कर सकते हैं। जो एक बार आप अच्छे से फिजिक्स को उठा के रख दोगे, ठीक है? अब यार करें कैसे? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग 16 तारीख से अपना चैप्टर नंबर कौन सा शुरू करो? पहला शुरू करो, ठीक है? मान लो मुझे पता है कि मुझे 16 तारीख को पहला चैप्टर पढ़ना है, 17 को पहला चैप्टर पढ़ना भाई, 18 को पहला चैप्टर पढ़ना है। कितने नंबर का आ रहा है भाई साहब? भाई ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये 5 नंबर का। क्यों? क्योंकि यार पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर 10 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे 5 नंबर का। वैसे तो ये 8 का, दूसरा 2 का, और यहाँ पे ये कितना था? 3 का, और ये आपका 7 का, ऐसे आना था, ठीक है?
तो कुछ ज़्यादा बड़ा मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर। आपको करना क्या है, 16 को यार या तो आप लोगों के पास नोट्स होंगे, ठीक है, या तो आप लोगों के पास क्या होंगे, नोट्स होंगे, नोट्स से पढ़ लो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा पहले से, जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा उन सबके लिए ये है, ओके। अब सुनो यार, तो नोट्स से तुम पढ़ सकते हो, लेकिन देखो यार अभी के लिए ना, अगर तुम नोट्स के लिए जाओगे तो तुम नोट्स से एक चैप्टर कम से कम 3-4 घंटे में खत्म करोगे। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए पूरी फिजिक्स बना रखी है भाई, 24 घंटे 37 मिनट 44 सेकंड के अंदर, ठीक है, 37 मिनट 44 सेकंड के अंदर। और मैंने बोला था ना कि भाई मैंने कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या करना तुम्हें, या चैप्टर वाइज जो वन शॉट बना रखे हैं वो देख लेना। 16 तारीख को क्या करना आपने, 2 से 2.5 घंटे, जो मैं बोल रहा हूँ 2 से 2.5 घंटे बैठो और 1.5x पे देखना, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो 1.5x पे देखना। तो 3 घंटे का वन शॉट आपका 2 से 2.5 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा, 2.5 घंटे में सो आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये 2 से 2.5 घंटे मेरा वन शॉट देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, तो साथ के साथ एक रफ रजिस्टर रखना और उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखते जाना, ठीक है। चलो, अब आपके पास 17 तारीख है, 18 तारीख है, भाई एक दिन आप PYQ कर लो और एक दिन आप रिवीजन कर लो, हो सकता है ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 16 तारीख है, 17 तारीख है, 18 तारीख है, आधा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़ लिया 1 घंटे के अंदर, एकदम से नहीं होगा ना, आधे का आपने कॉन्सेप्ट आज पढ़ लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने 1.5 घंटा लगाया, यहाँ पे 1 घंटा लगाया, ठीक है। फिर आप क्या करो, बचे हुए टाइम के अंदर आप क्या करो, रिवीजन कर लो, ठीक है, आप रिवीजन कर लो। लास्ट डे आप क्या कर सकते हो, PYQ कर लो भाई। बताओ क्या ही चाहिए, एक मैनेजमेंट आनी चाहिए तुम्हें करनी अपने टाइम की, और ऐसे ही सब चैप्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो मुझे कोई 40 दिन दे और मेरा 20 से 30% सिलेबस हो, तो मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ कि भाई एक दिन मैं वन शॉट देख लूंगा कि कॉन्सेप्ट उतार ले अपने दिमाग में, मतलब दिन नहीं 2-2.5 घंटे, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगा, थोड़ी सी रिवीजन करूँगा 10-15 मिनट की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लग जाऊँगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर मैं लास्ट डे क्या करूँगा, पूरी रिवीजन करनी है, उस रिवीजन को मैं पढ़ पढ़ के नहीं करूँगा, दोबारा से वीडियो देख के कर लूँगा, ठीक है। और भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग इस चैनल के वन शॉट देखना, कहीं से भी देख लेना, बट हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चैनल के जो वन शॉट है वो बहुत बढ़िया बनाए गए आप लोगों के लिए, ठीक है, जी जान से बनाए गए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं, और नोट्स तुम खुद भी देख सकते हो कि कितने बढ़िया नोट्स बनाए तुम्हारे लिए, ओके। तो ये एक तरीका है भाई इस तरीके से करने का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चैप्टर, जैसे कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 13 है, इनको मैं बोलूँगा कि इनकी ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, इनके सीधा PYQ करो, क्योंकि ये 3 नंबर का है और ये 1 नंबर का है, इनके सीधा PYQ करना, कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ PYQ पढ़ने हैं इन दोनों चैप्टर के। इनसे अंदाजा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि यार किस तरीके का क्वेश्चन इन चैप्टर के ऊपर बनता है, ओके, समझ में आया। चलो, अब इन सब के लिए सर आपने बता तो दिया कि किस किस तरीके से हम कर रहे होंगे। अब ध्यान से सुनो यार, अगर आप लोगों को वीडियो से पढ़ना है तो वन शॉट के अंदर जो वीडियोज है उनको प्रेफरेंस देनी है, कहीं से पढ़ लेना, बट यहाँ पे भी अब अवेलेबल है बहुत बढ़िया तरीके से NCERT बेस्ड, तो वो देख लेना, ठीक है, वन शॉट से कर सकते हो। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए बेटा जी, क्या करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 to लेके 14 तक करवा दिए। उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो किसी बच्चे ने थ्योरी कर रखी है, रिवीजन कर रखी है, वो PYQ करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। साथ में बेटा जी मैंने आप लोगों को चीट नोट्स दिए हुए हैं। चीट नोट्स का मतलब समझ रहे हो कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक पूरी फिजिक्स 22 पेजेस के अंदर दी हुई है भाई, ठीक है। और जब 22 पेजेस देखोगे ना तो समझ में आएगा यार, 22 पेजेस के अंदर 14 चैप्टर कवर हो रहे हैं, मतलब 70 नंबर कवर हो रहे हैं, सिर्फ 22 पेज पढ़ने हैं, आगे और पीछे अगर काउंट करते हैं तो 1 पेज होता है, और वो 22 हो गए, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब एक चैप्टर अगर हम हिसाब लगाएं तो वो एक चैप्टर 4 पेजेस के अंदर खत्म हो रहा है, आगे पीछे 4 पेजेस के अंदर, ठीक है, वैसे 2 पेज में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। एंड मैंने जैसे बोला है कि इस वीडियो को तभी देखना जब तुम्हारे अंदर दम हो यार कि हाँ इन 40 दिन में मैं करूंगा, मैं दिन रात मेहनत कर दूंगा। सर ने जैसे बोला है कि 2 से 2.5 घंटे निकालने हैं, तो निकालूंगा वो 2 से 2.5 घंटे, चाहे मैं किसी टाइम बैठ के निकालूंगा 2 से 2.5 घंटे। सिलेबस ले लेना, ठीक है, सिलेबस ले लेना, सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना, सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कि कौन सा डिलीटेड है कौन सा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को वीडियो दी हुई है सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर का डिटेल एनालिसिस की, और सिलेबस न्यू डिलीटेड सिलेबस जो है उसकी, तो वो देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है।
भाई ये 40 दिन ही है तुम्हारे लिए पढ़ने के। सर सिर्फ 40 दिन का प्रोग्राम क्यों बनाया, हमारे प्री बोर्ड भी आ जाएंगे बीच में, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। भाई डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड आ रहे हैं, अगर तुम्हारे भी कोई भी प्रैक्टिकल बीच में आ रहा है, तो थोड़ा सा 10-12 दिन या 5 दिन इनको शिफ्ट कर देना आगे, 10 जनवरी तक खत्म कर लेना, लेकिन एक बार रिवीजन तो कर लो। 40 दिन बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट कर दो, यूटिलाइज कर दो अच्छे से, एंड 101% यार तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं तुम्हें बोलूंगा, जैसे तुम 16 को चैप्टर शुरू करोगे, वन शॉट देखना शुरू करोगे, और जैसे 16 को वो वन शॉट खत्म करते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कंप्लीटेड, ठीक है। इस वीडियो के नीचे लिख देना 40 डे चैलेंज एक्सेप्टेड, कि हाँ हम 40 दिन का ये चैलेंज करके दिखाएंगे आपको सर, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें इस वीडियो में यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर ये भी बोलते हैं कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हो और ज्ञान दे रहे हो। तो भाई ज्ञान देना तुम्हें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ा तो मैं तुम्हें चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा वन शॉट में आप लोगों को क्लास 12 दे दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। कई बच्चे अभी मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट आने शुरू हुए कि सर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो। भाई चैनल पे सब कुछ करवा दिया है, 2023 के अकॉर्डिंग सबसे पहले करवा दिया है, ठीक है। तो एक बार कमेंट करने से पहले देख लिया करो यार। सिलेबस पूरा है, प्रीवियस ईयर पूरे हैं, नोट्स पूरे हैं, अभी एग्जाम्पलर का वन शॉट रहता है, वो भी आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 40 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो मेरी तरफ से, और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि हाँ हम 40 दिन के लिए तैयार हैं, ओके। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।